हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। इसमें हम तीन तरीके के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। पहला है हमारा स्केलर इनटू वेक्टर, मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? स्केलर आएगा। जब भी ऐसा मल्टीपल होता है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और स्केलर आए उसका आंसर, तो उस मल्टीपल को हम लोग कहते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। तीसरा है हमारा वेक्टर इनटू वेक्टर। अब वेक्टर इनटू वेक्टर यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे भी किया है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमें वेक्टर मिलेगा और इसको हम बोलेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, ऊपर वाले को कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। चलिए वन बाय वन हम आज इसको समझते हैं। आज जो हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में वो ऊपर के दोनों मल्टीपल्स को कवर करेंगे। ये जो लास्ट वाला है वेक्टर इनटू वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके लिए हम लोगों को एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पे स्केलर इनटू वेक्टर, हम पहला यहाँ पे मल्टीपल को पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास देखिए एक स्केलर क्वांटिटी है 3, हमने ले लिया, बस हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया, उसको हम किसी वेक्टर क्वांटिटी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो यहाँ वेक्टर ए क्वांटिटी है उसकी कुछ वैल्यू इस तरीके से दी है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए 3 इंटू ए किया हमने तो क्या होगा? सिंपल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे, तो ये हो गया 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें हमें ऐसा कुछ ज़्यादा तिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वेक्टर इनटू वेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो आएगा प्रोडक्ट हमारा वो कैसा आएगा? स्केलर आएगा। तो ऐसे मल्टीपल को हम बच्चों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी करें और उसका प्रोडक्ट क्या आए? स्केलर आए, तो वो उस टाइम कहलाया जाता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हमने किया तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिला है जो कि कैसा है? सी है सिर्फ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने उसको सी नाम दे दिया। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है सी आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर एरो नहीं लगाया क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये जो मल्टीपल होगा बच्चों इस टाइम ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वेक्टर इनटू वेक्टर में वेक्टर आएगा। अब देखिए ए इंटू बी हमने यहाँ पे किया, पीछे भी हमने ए इंटू बी किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है वेक्टर सी, ऊपर की तरफ एरो लगा, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है हमारा कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे जो मल्टीपल होगा ये हमारा ये कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ए इंटू बी ये क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो हमारा मेथड सेकंड था, जहाँ पे हमने देखा था वेक्टर इनटू वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या आता था? हमारा प्रोडक्ट स्केलर आता था। उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड मेथड है, इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हमने किया तो हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिला? सिर्फ सी मिला, मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन नहीं मिला। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला हमको? वर्क मिला। वर्क कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है यहाँ पे। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी को हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसका फॉर्मूला बनता है जा करके मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी में कॉस थीटा आता है और जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा आएगा वहाँ पे। तो यही फ़र्क रहता है इसमें। डॉट के साथ कॉस आएगा, फिर से बता रहा हूँ, डॉट के साथ कॉस आएगा। क्रॉस के साथ आगे जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहाँ क्रॉस के साथ क्या आएगा? साइन थीटा आ जाएगा। थीटा जो होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन से हम यहाँ समझते हैं। जैसे हमें फोर्स दिया है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर, हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया? 60 डिग्री। तो हम सीधे से यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है हमें, डायरेक्शन नहीं लेना है। आगे की क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन को बताता है यहाँ पे। अब हमने इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे 10 इंटू 5, कॉस 60 है, कॉस थीटा है यहाँ पे, तो थीटा की जगह 60 आ जाएगी वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू बच्चों हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, होती है वो 1/2। सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा कितना? 25 जूल। अब देखिए यहाँ पे हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हमें क्या मिला है? यहाँ पे स्केलर मिल रहा है ये। तो जो ऐसे मल्टीपल होंगे जहाँ दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले बच्चों? स्केलर मिले, तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है अपना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। डॉट प्रोडक्ट
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। जैसे आपने यहाँ पे पीछे यहाँ पे देखिए, आप 10 इंटू 5 करिए, 5 इंटू 10 करिए, बात वही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए, बात सेम रहेगी। यहाँ पे ए डॉट बी अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर बी डॉट ए करेंगे तो हमें ये वाले एंगल से मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है। बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉस 360 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा का होता है, इसलिए हमने कॉस थीटा लिख दिया। अगर दो एंगल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल बच्चों 90 डिग्री है तो यहाँ हमें कॉस 90 लिखना पड़ेगा। कभी भी डॉट प्रोडक्ट में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए दो वेक्टर के बीच का, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो यहाँ ए और बी का, उससे मतलब नहीं है। अगर कॉस 90 है यहाँ पे, कॉस 90 की जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की तरफ। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सिंपल तरीके से बता दूं, ऐसे वेक्टर आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इसको लिखिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर वो कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये आई जे के कैप क्या है, ये हैं सब यूनिट वेक्टर। और ये अगर एक्स की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाते हैं क्या बच्चों, एक्स इसकी तरफ जा रहे हैं तो आई कैप कहलाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है यहाँ पे। ऐसी कोई वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर हुआ, और अगर वाई की तरफ जाएगा तो जे कैप, जेड की तरफ जाएगा मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो कहलाएगा के कैप। तो ये सारे होते हैं हम लोगों के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखिए हम यहाँ पे दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जैसे हम आई डॉट जे कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना है, 90 डिग्री है। आई और जे मतलब एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये जीरो हो गया। ऐसे ही आई के जीरो हो जाएगा, जे और के जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो आई कैप और जे कैप कहलाएंगे। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई कैप इंटू आई कैप कहलाए। तो यहाँ पे हम आई को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाई दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ये इस तरफ, एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और आई इंटू आई, भाई इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, डॉट प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर से सुन लीजिए आप, जैसे आई इंटू आई, या फिर हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे आई स्क्वायर कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, आई स्क्वायर कह सकते हैं, यहाँ पे हम जे स्क्वायर कह सकते हैं, यहाँ के स्क्वायर कह सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे सिमिलरली ये सब लिखा हुआ है जो आपको ऊपर मैंने बताया, वही सब चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए हमें दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है, फाइंड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो क्या करेंगे हम, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेसिक तरीका क्या है हमारा, वेक्टर ए को लिखा आपने और वेक्टर बी को लिखा है। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा वाला रूल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कैसा है बच्चों, हमारा कार्टेशियन वेक्टर है यहाँ पे। वो जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे यहाँ पे, ये वाला थीटा वगैरह दिया होगा। यहाँ पे जो हम मल्टीपल हैं इनको हम देखिए कैसे करेंगे, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं ये, तो इनको कैसे करेंगे, पहले वेक्टर ए लिखिए, वेक्टर बी को लिखिए, सिंपल तरीका है जो वैसे। अब एक बार देखिए 2, जैसे आप लोगों ने पहले किया था ना, क्लास 9th 10th में आप लोगों ने सीखा होगा ये वाला मल्टीपल, x1 प्लस y1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस y2। तो एक बार आप x1 को x2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर x1 को y2 से, फिर y1 को x1 से, फिर y1 को y2 से मल्टीप्लाई करते थे एक एक करके। तो सेम यही तरीका हमने यहाँ पे लगाना है। देखिए एक बार हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8i स्क्वायर। एक बार 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10ij, 3 4 12 हो जाएगा यहाँ पे, 3 4 12i आएगा यहाँ पे, और ये 3 5 15 जे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई और जे डॉट प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो ये वाले टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और आई स्क्वायर और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए इनकी वैल्यू यहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे। तो 8 + 15 23 आ गया।
ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम डॉट प्रोडक्ट में कैसे कर सकते हैं जब हमें कार्टेशियन मल्टीपल्स दिए हों। तो देखिए सिंपल तरीका है, ए डॉट बी। आप क्या करिए, जो एक्स वाले इसके टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो वाई वाले टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई जे या जे आई वाले टर्म क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो जैसे ए डॉट बी दिया है तो हम टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको आई आई वाले को मल्टीप्लाई करिए, जे जे वाले को मल्टीप्लाई करिए, के वाले को मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 2 4 ज़ा 8, भाई आई आई है तो आई स्क्वायर 1, और 3 5 ज़ा 15, जेड है नहीं हमारा तो 0 ही हो जाएगा। तो 8 + 15 23 आ गया आंसर यहाँ पे। इसका जो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये जो यूज़ हो सकता है बच्चों, ये होता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ए डॉट बी हमने ये पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो है अंडर रूट करके हम निकाल लेंगे इसका। आप लोग इस साइड दिखेगा कॉर्नर में, हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हमको दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो ये होता है अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी रहेगा वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आपको ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकाल लेना है यहाँ पर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे वेक्टर ए हमें दिया और वेक्टर बी दिया, हमें यहाँ पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा। अब हमें यहाँ थीटा ही निकालना है एंगल को, तो हमने यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का यूज़ करा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सिंपल से आई आई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2, जे जे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 1, और के वाला टर्म यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है नहीं तो 0 हो ही जाएगा। तो 2 + 1 + 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है हमें, तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर किया हमने यहाँ पे। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 अंडर रूट 2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 आएगा। तो 8 का क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, मतलब 3 बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पेयर बनेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा उसमें से, और एक 2 अंडर रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू आई, ये 3/2 अंडर रूट 2 आ गई यहाँ पे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, और ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं होता है आप लोगों से उसके बाद आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आ करके मुझको बता सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।